पूरे गांव को राख कर दूंगी। ढोलकपुर को बचाना है तो मेरा सामना करो धूनी बाबा। अरे 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 बदतमीज औरत, मेरे घर की खिड़की तोड़ दी। धूनी बाबा यहाँ नहीं है, मेरी खिड़की ठीक कर। इतनी सारी कोयले की मूर्तियाँ कहाँ से आ गईं? अरे रास्ते से हट जाओ काकी, ये आखिरी मूर्तियाँ तंबू में रखनी है, वरना हमें मिठाई नहीं मिलेगी। चलो। काकी का आशीर्वाद नहीं लोगे? उस्ताद, मिठाई के चक्कर में आप मूर्ति बन गए। पूरे गांव को राख बना दूंगी। धूनी बाबा कहाँ छुप गए हो? कहाँ गए सब? मेरे दोस्तों को कोयले की मूर्तियाँ बनाकर तुम बच नहीं पाओगी, कोयला रानी। ये फावड़ा इतना गरम कैसे हो गया? अच्छा, तो हमारी कोयला रानी बिल्ली की तरह पानी से नफरत करती है। रुको कोयला रानी, मैं तुम्हें धूनी बाबा के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। आओ मेरे साथ। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। दोस्त तुम ठीक हो जाए एक बार दोस्ती की टक्कर। ये मैं तो मूर्तियाँ उठा उठा कर थक गया। अब मेरी मिठाई कहाँ है? कोयला रानी को हराने के चक्कर में हम पूरा गांव भागे, इधर भागे उधर भागे, और तुम मूर्ति बनकर एक जगह पर खड़े होके थक गए। मूर्ति का काम करने के लिए मूर्ति के लड्डू खाने तो खा, लड्डू मूर्ति कोयला। नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा के जो ताजगी महसूस हुई थी, सब चली गई। हाँ भीम, मैं तो पसीने में डूब रहा हूँ। इधर से। कालिया, तुमने कहा था तुम्हें एक छोटा रास्ता पता है जो 5 मिनट में हमें घर पहुंचा देगा, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ? काम नजर आ रहा है और नहीं रास्ता। जग्गू, अपनी बकबक बंद करो, मुझे रास्ता पता है। हम थक गए हैं उस्ताद। दोस्तों, हम रास्ता भटक गए हैं। मुझे एक टापू दिख रहा है और हमारे गांव के आसपास कोई टापू नहीं है।
से निकलना चाहिए। देखो, इन फल से लदे पेड़ों पर एक भी चिड़िया नहीं है और ना ही किसी चिड़िया की आवाज आ रही है। भीम, इतने मीठे आम मैंने पहले कभी नहीं खाए। तुम भी चख लो। हम बस थोड़ी आम खाकर यहाँ से निकल जाएंगे। परसों सुबह सूरज निकलने से पहले हम ढोलकपुर लौट आएंगे और हम चाहते हैं कि कल के दिन हमारी गैर मौजूदगी में तुम राजमहल में रहकर राज्य का कार्यभार देखो। हम अब सूरज ढलते ही निकल जाएंगे। जी महाराज। महाराज के चचेरे भाई गर्जा सिंह राजमहल आ पहुंचे हैं। बहुत समय पहले वो राजभवन में ही रहा करते थे। महाराज ने उनकी बुरी आदतों और बुरी नीयत को कितनी ही बार नजरअंदाज कर दिया, पर तब भी जब उनके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया तो आखिर महाराज ने उन्हें ढोलकपुर छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। ओह, महाराज के वापस आने तक वो राजमहल में मेहमान ही रहेंगे। कहो भीम, कैसा रहा तुम्हारा दिन? हमने तो खूब मजा किया। मत पूछ, एक के बाद एक सबकी मुश्किलें मुसीबतें सुन और सुलझा रहा हूँ। ये आहट कैसी? हमें किसी ने मारने की कोशिश की। शाम के खाने तक हम चारों तरफ फैल जाते हैं। कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किसका काम था। इस बार काम हो जाना चाहिए और अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जी मालिक, काम हुआ समझिए। बस रात का खाना टेबल पर पहुंच ही चुका है। बेटा भीम, हम बहुत खुश हैं कि आज हम तुम्हारे साथ खाना खाने का सौभाग्य पा रहे हैं। मुझे तो अपने लड्डू ही सबसे ज्यादा पसंद हैं। अब आप भी शुरू कीजिए, खाइए ना। तुम भी ये खाना खाओ। नहीं, हमारा आदेश है। मैं नहीं खाऊंगा, इसमें तो जहर है, इसलिए तो ये भी नहीं खा रहे हैं। बहुत हो गया, ये जहर नहीं तो मेरी तलवार का वार चखेगा। हमने सोचा था कि राजमहल से दूर रहोगे तो शायद तुम्हारी गंदी आदतों में सुधार आ जाए। आपने हमें ढोलकपुर से निकालकर गलत किया। सुधार तो तुम्हें लाना ही होगा। इस बार तो तुमने भीम पर हमला करके सब हदें पार कर दी और हमें भी बहुत शर्मिंदा किया है। सैनिकों, इसे ले जाओ यहाँ से। उस भीम की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है।
जेल की जिंदगी से छुटकारा। और हम सबका दुश्मन भी एक ही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तुम्हारा मतलब भीम ने भी तुम्हें? हाँ, छीन टपाक डम डम। मैं बहुत खुश था, आराम की जिंदगी थी, पर उस भीम ने मेरी गुफा में घुसकर मेरे सारे सिपाही बर्बाद कर दिए। मैं इस जेल से निकलकर न सिर्फ भीम से बल्कि पूरे ढोलकपुर से छीन टपाक डम डम बदला लूंगा। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सुना कि कोई भीम से बदला लेने की बात कर रहा था। मुझे भीम को पकड़कर किसी भी तरह अपनी नई छड़ी बनानी है। छीन टपाक डम डम, उसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम अगर हमारी मदद करो जेल से निकलने और शाही खजाना लूटने में। गेट से सीधे जाकर महल के अंदर बाएं मुड़ना, फिर दाएं। शाही खजाना वहीं है। 50 सैनिक बाहर के कमरे में पहरा देते हैं। मैंने सब प्लान कर लिया है। महाराज, पता नहीं ये चोर चाहते क्या हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि यदि महाराज भीम को उनके हवाले कर दें तो वो चुराया हुआ खजाना लौटा देंगे। क्या? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आखिर चोर इतनी मुश्किल से चुराया हुआ खजाना भला वापस क्यों करना चाहेंगे? इस बात की तह तक तो जाना ही होगा। महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उन चोरों के पास चला जाता हूँ। हमें तुम पर पूरा भरोसा है भीम। आखिर तुम हमारे जाल में फंस ही गए, हाँ? छीन टपाक डम डम, तुम कितने मूर्ख निकले भीम। तुमने और राजा ने क्या सोचा कि हम खजाना छीन टपाक डम डम लौटा देंगे? ये तो सिर्फ तुम्हें फंसाने की चाल थी। छीन टपाक डम डम, छीन टपाक डम डम। बस जल्दी ही मेरे मिट्टी के सिपाही फिर से तैयार हो जाएंगे और ढोलकपुर में लूट मचा देंगे। और मैं भी अपनी नई जादू की छड़ी से फिर से बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। वैसे जादू तो तुम दोनों को आता है, पर तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ।
छीन टपाक डमडम, तुम्हारा जादू तो इतना कमजोर है कि तुम ठीक से उड़ भी नहीं पाती और आधी ही दिख पाती हो। छीन टपाक डमडम, तुम क्या मेरा मुकाबला करोगी? ये मत भूलो कि आज तुम यहाँ सिर्फ मेरी वजह से हो, वरना वहीं जेल में पड़े चक्की पीस रहे होते। छीन टपाक डमडम, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। छीन टपाक डमडम, बेवकूफ चुड़ैल। बेवकूफ वो नहीं तुम हो। तुमने उसे हराकर मेरा आधा काम कर दिया। हाय छीन टपाक डमडम। भीम, तुमने शाही खजाना वापस लाकर एक बार फिर अपने बल और बहादुरी का सबूत दिया है। सुना है कल रामू काका पर बब्बन शेर ने हमला किया। हाँ, लेकिन नसीब वाले हैं रामू काका, बाल बाल बच गए। भीम, मुझे तो डर लग रहा है। अगर उसने तुम पर हमला किया तो तुम क्या करोगे? अरे चुटकी, तू डरना मत, मैं ही काफी हूँ। वहाँ क्या चल रहा है? अरे वो लोग बब्बन शेर के बारे में बात कर रहे हैं। बब्बन शेर, वो तो बड़ा खूंखार और खतरनाक शेर है ना? अरे ये तो किसी शेर का पंजा है, कहीं बब्बन शेर का तो नहीं? अबे तू तो डरपोक निकला। तू क्या काम तमाम करेगा तेरे दुश्मनों का? बड़ा आया बहादुर। वाह रे बहादुर राजू, नकली शेर को देखते ही पसीने छूट गए। आदमखोर बब्बन शेर देखेगा तो पहुंच जाएगा ऊपर। अब मैं सब्र नहीं करूंगा, बब्बन शेर को मारकर ही दम लूंगा। जब तक ढोलू बोलू को सबक नहीं सिखाता मुझे चैन नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओहो, क्या हो गया राजू को? पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। भीम, हाँ? मैं राजू के घर से आई हूँ। वो सवेरे से गायब है। पास वाला दुकानदार कह रहा था कि वो बंदूक लेकर जंगल की तरफ गया है। हैं? अरे बाप रे, तो वो जरूर बब्बन शेर को मारने गया होगा गुस्से में। चलो जल्दी चलो, वो खतरे में पड़ सकता है। इसी वक्त भीम का कहा सुना होता तो ये नौबत नहीं आती। अब मैं घर कैसे जाऊं?